पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के बीच में दूसरा टेस्ट मैच शुरू हो गया पोर्ट ऑफ स्पेन में। और पाकिस्तान की टीम देख करना ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, मेरा दिल कर रहा था मैं मार मार के छितर इन सब के ना थोबड़े लॉल कर दूं। ओ भाई वेस्ट इंडीज एक और रन देने के लिए तैयार है हम भिखारियों को। ओ भाई हमारी क्रिकेट का वैसे जनाजा निकाल के रख दिया है कल वाले संडे ने। पहले तो इंडिया के जो ओल्ड रिटायर्ड लेजेंड प्लेयर है उन्होंने पकड़ के ठोका है। हेलो बाबर आजम, बॉबी, ये कौन सी कप्तानी है? कौन सा कप्तान चाहेगा कि उसके स्क्वाड के अंदर मोहम्मद अब्बास हो और वो उसे भाई ड्रॉप कर दें? ओए तुम लोगों की कॉमन सेंस किधर है? ओए क्रिक इन्फो के ऊपर ना अभी तक वो वीडियो लगी हुई है जिसमें मोहम्मद अब्बास ये पहले टेस्ट मैच के दौरान कह रहा था कि पाकिस्तान को मजीद टेस्ट मैच मिलने चाहिए। इसका मतलब यह है कि वो अपने लिए डिमांड कर रहा था कि जाहिर बात है पाकिस्तान ज्यादा टेस्ट मैच खेलेगा तो मोहम्मद अब्बास भी ज्यादा टेस्ट मैच खेलेगा। ऐसे ही है ना। और कल वेस्ट इंडीज ने पकड़ के हमें फिर पेल दी है। और वेस्ट इंडीज से अगर ये दूसरा लर्न मिल जाता है ना भाईजान, ये तो हमें जिस तरह के हालात है मिलना ही है। तो पाकिस्तान की क्रिकेट हिस्ट्री में भाई, क्रिकेट हिस्ट्री में ना कभी भी वेस्ट इंडीज ने हमें व्हाइट वॉश नहीं किया, वो भी कर देगी, वो भी कर देगी। कि अब्बास को ड्रॉप किया है और उसके बाद उबैद शाह की बॉलिंग है और उसके बाद पाकिस्तान की पैथेटिक, वो कहते हैं ना कि फील्डिंग है। कोई कैच ड्रॉप कर रहा है, कोई गेंद छोड़ा, इवन के बाबर आजम से गेंदें जा रही हैं, कैच ड्रॉप हो रहे हैं और फिर उसके बाद हंस रहे हैं। मतलब शुगल चल रहे हैं उनके और पहला दिन उनके हाथ से निकल गया, ये टेस्ट हाथ से निकल गया उनको ये समझ में नहीं है। हमारे यहाँ पे मुकद्दस गाय बना दी जाती हैं कि उसके ऊपर बात नहीं की जा सकती। ये जब तक हम इससे बाहर नहीं आएंगे, मुकद्दस गाय के मुतालिक बात नहीं करेंगे या इसको खत्म नहीं करेंगे, हम लोग इंप्रूव नहीं कर सकते। मुझे बताएं ये मैं किसको जाके पकड़ूं? बाबर को पकड़ूं, सरफराज को पकड़ूं, ये असद शफीक जो बैठा होता है इसको पकड़ूं? ये क्या कर रहा है वहां पे? हैं? शरीफ आदमी है। ओ भाई मुझे बदमाश दे दो यार। मैंने शरीफ आदमी का क्या करना? मैंने निकिती का निकाह करने हैं? मैंने क्या करना है शराफत का इसकी? अजी शरीफ आदमी है, बोलते नहीं है। और बोलते नहीं है तो घर जाके बैठे। क्योंकि जिस तरह वेस्ट इंडीज ने कल हमें पेला ना, बस यही लग रहा है कि ये लर्न हमारे लिए टोटल तैयार है। भाई 120 पे जो वेस्ट इंडीज की टीम 4 खिलाड़ी के नुकसान पे खड़ी थी, वही वेस्ट इंडीज की टीम हमें 239 पे 5 विकेटें गिरा के डे 1 का इख्तिताम करती है। चुपेड़े मार के जाती है बाबर आजम की कैप्टनसी के ऊपर कि भाई किस तरह की तू कैप्टनसी कर रहा है, तू घंटे कभी भी रियल कैप्टन बन ही नहीं सकता। ये जो हमारे घटिया कैप्टन है ये घटिया ही रहेंगे। कौन सी कंडीशन? आपके सामने वही वेस्ट इंडीज है ना। वेस्ट इंडीज सेम प्लेइंग 11 के साथ खेल रही है, मतलब 4 उनके फास्ट बॉलर तगड़े वाले वो खेल रहे हैं। आपने अपना बेस्ट बॉलर जिसने पिछले मैच के अंदर आपको विकेटें दिलाई हैं, जिसने तकरीबन आपका मैच बनाया था, आपने उसे ड्रॉप कर दिया। मतलब कोई 4 चेंजेस करने की तुक ही क्या बनती है? इस टेस्ट मैच के स्टार्ट के अंदर पाकिस्तानी बॉलर्स को एक्सपोज करके रख दिया वेस्ट इंडीज ने। अब आप सबको पता है कि जो विकेट है ये बिल्कुल सीधा विकेट है। यहाँ पे पाकिस्तान ने 4 चेंजेस भी कर दिए। वेस्ट इंडीज अपने प्रॉपर फास्ट बॉलर के साथ है। पहले तो क्रिटिसिज्म बाबर आजम पे ये हुआ कि उसने फास्ट बॉलर पूरे क्यों नहीं खिलाए। तो मैं आपको बताता चलूं कि एज अ कप्तान बाबर आजम को रॉब रखना चाहिए कि भाई मुझे यही प्लेइंग 11 चाहिए, लेकिन इस प्लेइंग 11 के अंदर खाली बाबर का नहीं, सरफराज अहमद, उमर गुल हो गए, आकिब जावेद, इन सबका बहुत बड़ा हाथ है। ये इनका सही है। हर सीरीज में ना कोई एक सिलेक्टर बढ़ जाता है चुप करके बीच में कि जी हम अपने हिसाब से, हमने अपने हिसाब से स्क्वाड दी है, अपने हिसाब से हम प्लेइंग 11 भी बनाएंगे। तो इन्हें दी छुट्टी करो, फिर बाबर और सरफराज की खुद ही करवा लिया करो सारे टेस्ट मैचेस। कप्तान हेड कोच की क्या जरूरत है? यूं करके बैठे होते हैं जनाब। हमारा ये 2 का जो कैप्टन है बोबजीद घंटा, भाई कैप्टनसी से उतारा जाता है फिर आ जाता है। बेशरम है ना, बेशरम जो है वो इस तरह के होते हैं, जब उतार दिया जाता है फिर आ जाते हैं। कल भाई जस्टिन ग्रेव्स, वो बंदा पहले टेस्ट में हम भिखारियों के खिलाफ प्लेयर ऑफ द सीरीज का अवार्ड लेके गया है, वो कल भी हमें पीट के चला गया भाई।
भैया ये टेस्ट मैच शुरू होने से पहले ही जो है ना पाकिस्तान के लिए बड़ा मुश्किल होता जा रहा है। अभी पहली पारी की चल रही है, 239 रन 5 विकेट वेस्ट इंडीज की टीम पहले दिन बना लिए हैं। 120 पर 4 विकेट वेस्ट इंडीज के गिर गए थे, इसके बाद 173 पे 5 पा और उसके बाद 66 रन की तकरीबन पार्टनरशिप हो चुकी है। मतलब हमें सुनने में आया था कि ये सारी जिम्मेदारी अब बाबर आजम के हवाले है कि बाबर जो चाहे जैसे चाहे जो उसने प्लेइंग 11 बनानी है ये बाबर आजम की मर्जी से होगी। हालांकि हम फील्ड के अंदर भी देख रहे हैं कि बाबर आजम थर्ड स्लिप नहीं ले रहे, वहां पर 3 कैच चले गए हैं। उसके बाद मोहम्मद अली जाता है, जाके बाबर आजम से रिक्वेस्ट करता है कि वो देखो यार वहां पर मुझे एक फील्डर दे दो, लेकिन बाबर आजम उसे फील्डर फिर भी नहीं देता। इस तू जब ओए अल्लाह दिया बंदिया तस्बीह शुरू कर ले, कोई तेरे आगे नेक माल बन जान। क्रिकेट की तो तुम लोगों ने आगे पीछे से मारी हुई है। अब्बास को आप कैसे ड्रॉप कर सकते हैं? चल अब्बास को ड्रॉप कर दिया चौधरी। आप पाकिस्तान की लाइनअप देखो ना जो इन्होंने सेकंड टेस्ट मैच में खिलाई है, खुदा की कसम दूसरा नाम पढ़ के तो उल्टी आ जाती है मेरे जैसे बंदे को। इमामुल हक 25-27 की बैटिंग एवरेज वाला, ये दूसरा टेस्ट मैच। मैंने आपको बताया ना ये खेल जाएगा। वो पहले इनिंग में 50 कर दी है, बाबर के साथ दोस्ती है, बस वो खेल जाएगा। 64 रन लगा के गया, नॉट आउट खड़ा हुआ है अभी। हमारी औकात भाईजान वेस्ट इंडीज के सामने 120 की है, 120 रन की है, तो हम ये 240 दो इनिंग्स में भी चेज नहीं कर पाएंगे। अभी तो वेस्ट इंडीज के 5 आउट हुए हैं, उनके जो टेल अंडर है ना वो भी हमें पीटते हैं। अभी उनके जो 5 टेल अंडर खड़े हुए हैं उन्होंने हमारी इज्जत का जनाजा निकालना है। तो वेस्ट इंडीज भी खैरियत से 239 फॉर द लॉस ऑफ 5 विकेट्स। और अभी रोस्टन चेज और ग्रीव्स की बड़ी अच्छी 66 रन की पार्टनरशिप लग चुकी है और ओवरऑल 239 पे 5 बड़ा अच्छा लग रहा है। स्लिपें क्यों नहीं ली गई? सो स्लिप्स लेनी चाहिए थी और अटैकिंग फील्ड करनी चाहिए थी। बट यू नो अगेन वी ऑल नो बाबर आजम राइट, वो एक रन ऑफ द मिल चीज़ करता है और वो कर ही जाता है, उससे हटता नहीं है कोई। बट हाँ, आपने अपनी बैटिंग मजबूत करने के चक्रों में कि बैटिंग फेलियर से बच जाएं, वही डिफेंसिव फुद्दू माइंडसेट हमारा, वही शान मसूद को ले डूबा, वही बाबर आजम को ले डूबेगा। आप देखिएगा। सर मुझे एक बात बताएं, आपने 2 फास्ट बॉलर रखे में या नया गेंद है आपके हाथ में, कौन पागल है जो आपको ये कह रहा है कि यार तीसरी स्लिप नहीं डालो? 2 स्लिपें खड़ी की हुई है, गली खड़ी की हुई है, बीच में इतना गैप है, उसमें से 3 एज गए हैं, 3 एज गए हैं उस कॉरिडोर में से। अली पिट गया है मेरे हाथ तक, मेरे कप्ताना इधर पा दे बंदा। हमारे जो ये पाकिस्तानी हमारे जो ये घटिया किंग है, इनका पता चल जाता है, ये एक्सपोज हो जाते हैं जब बैटिंग पे आते हैं। हम भाईजान कब जीतेंगे टेस्ट के अंदर? 8 लगातार टेस्ट हार चुके हैं हम। हमें जिम्बाब्वे ने पेल दिया, हमें बांग्लादेश ने 2 बार घर में ठोका है। जब हम बांग्लादेश के अंदर गए तब बांग्लादेश ने पकड़ के ठोका है। अब वेस्ट इंडीज के अंदर गए हैं, वेस्ट इंडीज ने भाईजान दूसरी बार ठोकने के लिए तैयार है। उसके बाद वेस्ट इंडीज दूसरी बार ठोकने के लिए तैयार नहीं है, इंग्लैंड भी तैयार है। इंग्लैंड के साथ तो हमारा मुकाबला ही नहीं है अगर हम वेस्ट इंडीज से ये व्हाइट वॉश करवा लेते हैं। वेस्ट इंडीज ने आते साथ ब्रेंडन किंग को आप देखें, उसका स्ट्राइक रेट ओडीआई का चल रहा था, 120-22 के स्ट्राइक रेट से वो खेल रहा था, चंद्रपोल भी मार रहा था। तो उबैद शाह को आपने खिलाया, उसको मार पड़ी, अली को मार पड़ी। अब यहाँ पे बाबर आजम ने स्लिप हटा दिए हुए थे, 2 स्लिप के साथ जा रहा था, गली के साथ जा रहा था। अब तीसरे स्लिप की पोजीशन के ऊपर 3 चांसेस निकले, तो बिशप को गुस्सा चढ़ गया। उन्होंने क्या बोला, वो कहते हैं कि दैट्स रिएक्टिव कैप्टेंसी, इट्स लुक प्रोएक्टिव प्लानिंग एंड अटैकिंग इंटेंट, आई एम सॉरी बट दैट्स हाउ आई सी इट। जब जिसको कहते हैं ना चांसेस मिस हो रहे थे, लेकिन एट द एंड शुक्र हमारी किस्मत अच्छी है कि मोहम्मद अली को चंदर पॉल का ही विकेट मिल गया। तो ऐसा सरप्राइज है कि बाबर आजम जो अपनी 150, आज बाबर आजम पाकिस्तान के लिए शायद तीसरे कप्तान बन गए जो 150वें इंटरनेशनल मैच में पाकिस्तान की कप्तानी कर रहे हैं। वो एक अलग बात है कि 3 टुकड़ों में कप्तानी की है। पहला स्टंट उन्होंने रिजाइन किया, दूसरे स्टंट के बाद वो 16वीं रैंक यूएसए से हारे, तीसरी स्टंट का आगाज वेस्ट इंडीज से हार के हुआ। इधर दाल, इधर तीसरी स्लिप में, और तीसरी स्लिप खड़ी किया तो गली साइड पे कर दी है। ये चल रहा है सेकंड टेस्ट मैच में। या अल्लाह बारिश करा दे, टेस्ट मैच ड्रॉ हो जाए, ठीक है, हम सीरीज हार जाएंगे, क्या फ़र्क पड़ता है। जो इनके हालात हैं, ये सीरीज़ जीतने वाले वैसे भी नहीं है। 2000 के बाद आप वेस्ट इंडीज़ में कोई सीरीज़ नहीं हारे। अब मुझे पक्का यकीन है कि इस साल आप वो भी रिकॉर्ड तोड़वा देंगे।
2026 में आप टेस्ट सीरीज हार जाएंगे वेस्ट इंडीज से। जिस किस्म की आपने पोर्ट ऑफ स्पेन में बैटिंग रखी है, ठीक है, पोर्ट ऑफ स्पेन की पिच की रेपुटेशन है, ये स्पिनर्स को मदद करती है। वो सैमुअल बदरी भी पोर्ट पिच रिपोर्ट में कह रहा था, और यहाँ पे क्रैक्स होते हैं, और जैसे जैसे डे पास होता है ना, पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, ये जो क्रैक्स है ना, ये खुलना शुरू हो जाते हैं। तो जारी बात है, क्रैक्स में पड़ के गेंद स्पिन करता है, सीम करता है, ओके फाइन। इंडिया का कैप्टन विराट कोहली देखे भाई, वो बंदा जब 2021 के अंदर इंडिया को फाइनल नहीं जितवा पाया, उसने भाई सीधा कह दिया कि मैं ना कैप्टनसी छोड़ रहा हूं। उसने भाई क्रिकेट खेल रहा है, आज भी इंडिया की ओडीआई टीम का हिस्सा है, क्योंकि किंग है वो, आज भी क्रिकेट खेल रहा है। उसने कैप्टनसी नहीं की टीम इंडिया की। देखिए बिल्कुल ऐसा ही है, और ग्रीव्स और रोस्टन चेस ने एक बड़ी बेहतरीन किस्म की पार्टनरशिप बनाई है और वेस्ट इंडीज को रेस्क्यू किया है। जब 5 खिलाड़ी आउट हो गए थे, जैसे ही टी के बाद आए, और एक और पाकिस्तान को विकेट मिली जहां 4 आउट थे, जब 5वीं विकेट गिरी तो लगा कि शायद पाकिस्तान अब यहां पे कुछ बेहतर की तरफ जा सकता है, जब 173 रन पे 5वीं विकेट गिरी। लेकिन उसके बाद वेस्ट इंडीज ने 60+ रन ऐड किए और एक भी विकेट नहीं दी दिन के अख्ताम तक, बल्कि कंडीशन इतनी अच्छी नहीं थी। क्योंकि 2017 से 2026 में आपने मोहम्मद अब्बास जैसे बॉलर को, जिसकी 900 फर्स्ट क्लास विकेट्स होने वाली हैं, सिर्फ 30 टेस्ट मैच खिलाए हैं। ओनली 30 टेस्ट मैच डेब्यू 2017 से, ये मैं 26 अभी आपसे बात करूं, सिर्फ 30 टेस्ट मैच हमने मोहम्मद अब्बास को खिलाए हैं। ये वो मोहम्मद अब्बास है जिसको उसकी काउंटी ने इसके पीछे, इसकी परफॉर्मेंसेस के पीछे पेप जैसे मैनेजर को इसका पेंट हाउस नहीं लेने दिया था कि अगला लाओ, अब्बास भाई का पेंट हाउस है। हमने आज उसे ड्रॉप कर दिया सेकंड टेस्ट मैच से। पिछले मैच में 8 विकेटें हैं, हाईएस्ट विकेट टेकर हमारा, हमने उसे ड्रॉप कर दिया। हम इस टेस्ट मैच में 4 बॉलर्स के साथ जा रहे हैं, 2 फास्ट बॉलर, 2 स्पिनर्स। ओवरकास्ट थोड़ी कंडीशन थी, लाइट्स भी ऑन हो गई थी, लेकिन वेस्ट इंडीज सर्वाइव कर गया और 239 रन पे 5 खिलाड़ी आउट पे दिन का अख्ताम हुआ। बात वही है, पिछले शो में भी हम बात कर रहे थे कि अब्बास को ड्रॉप करना ये एक बहुत बड़ी हमाकत है। ऐसा अजीब और गरीब हरकत हुई है कि अगले ने 5 मारा है पिछले टेस्ट मैच में और आपने उसको ड्रॉप कर दिया। ये तारीख की सेकंड बदतरीन जो हरकत है वो हमें देखने को मिलती है। अब्बास खेलता ही कितना है, एक बात है ना, वो ओडीआई खेलता है ना, वो T20 खेलता है, एक फॉर्मेट वो आपके साथ खेलता है और उसमें भी आपने उसको एक मैच में ड्रॉप कर दिया, जो कि आपका 6 महीनों के बाद जब आपका मैच आता है टेस्ट मैच, और उसमें भी एक मैच आपने खिलाया और एक में आपने ड्रॉप कर दिया। मतलब कितना पुअर और पैथेटिक किस्म का डिसीजन है। उसके बाद भाई अभिषेक शर्मा, जिसे हम भिखारी स्लोगर बोल रहे थे, टुल्ला बोल रहे थे, कल उसने पकड़ के हमारी इज्जत का जनाजा निकाला है। 233 रन लगा के गया है भाईजान वो डोमेस्टिक के अंदर, 91 बॉल के ऊपर भाई 25 छक्के एक मैच में लगा दिए हैं। हमारी पूरी भिखारी टीम ने किसी टूर्नामेंट के अंदर ना 25 छक्के नहीं लगाए हुए, किसी भी आईसीसी के टूर्नामेंट के अंदर। वो अकेला बंदा 25 लगा के चला गया है, जस्टिन भाई 91 बॉल के ऊपर। उसने 25 छक्के, 15 चौके, 233 रन, 262 का स्ट्राइक रेट ओडीआई के अंदर। मैं एक और चीज क्लियर कर दूं कि रेस्ट नहीं दिया गया। ये बाबर आजम ने भी बोला है कि भाई पिच के हिसाब से हमें लग रहा था कि वो इस पिच के लिए यूजफुल नहीं है, यानी कि ड्रॉप किया है। ड्रॉप, अब रेस्ट और ड्रॉप में एक फर्क ये होता है कि आप ये कहो कि नहीं जी शायद हमने इंग्लैंड में जाके वो हमारे लिए ज्यादा यूजफुल होगा तो उसको आराम करवा दो, ऐसा कुछ नहीं है। आपने उसको ड्रॉप किया है और ऐसे टाइम पर अब्बास को ड्रॉप करना ये एक शर्मनाक हरकत है और पाकिस्तान इस टाइम अब्बास की जरूरत थी। इवन कल कहा जा रहा था कि ये पिच बहुत फ्लैट बनाई जाएगी, बैटर्स को बड़ा हेल्प मिलेगा इस पिच पर। जो चल रहा था कि वेस्ट इंडीज यही स्ट्रेटजी अपनाता है कि पहला टेस्ट जीतने के बाद अगला विकेट जो है वो बहुत ज्यादा फ्लैट बनाता है ताकि मैं ड्रॉ की तरफ जाए। जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा कर रहा हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों जैसा कि आपने वीडियो में देखा किस तरह से पाकिस्तानी मीडिया एक बार फिर से जो है पाकिस्तान के खराब प्रदर्शन पे जो है काफ़ी ज़्यादा जो है गुस्से में है, क्योंकि वेस्ट इंडीज़ के साथ उसका दूसरा टेस्ट मैच शुरू हो चुका है और पाकिस्तान जो है एक बार फिर से मुसीबत में आ गया है। एक समय पाकिस्तान ने 114 रन पे 4 विकेट वेस्ट इंडीज़ के गिरा दिए थे, लेकिन अब जो है वेस्ट इंडीज़ ने संभल कर खेलते हुए 239 रन पे 5 विकेट पर मजबूत स्थिति अपनी कर ली है। जबकि मौसम काफ़ी ज़्यादा ख़राब था, वहाँ जो है बारिश हो रही थी, काफ़ी ज़्यादा
ज़्यादा खेल रुक रुक के भी हो रही थी और इन सब के बावजूद जो है वेस्ट इंडीज़ ने काफ़ी अच्छे खेल दिखाते हुए 239 रन पे 5 विकेट अपने गंवा दिए हैं, जबकि उसके पीछे जो है टेल हैंडर 5 विकेट अभी भी बचे हुए हैं जो कि अच्छी क्रिकेट खेलते हैं और वो भी अच्छी विकेट पे जो है बैटिंग कर लेते हैं। लेकिन पाकिस्तानी मीडिया बाबर आजम से इसलिए भी नाराज़ है क्योंकि उसने जो है मोहम्मद अब्बास जैसे जो बॉलर है उसको जो है ड्रॉप कर लिया है, जो पिछले टेस्ट मैच में जो है उन्होंने 8 विकेट लिए थे। इस बात से लेकर काफ़ी ज़्यादा नाराज़ है और बाबर आजम के खराब कप्तानी पे जो है काफ़ी ज़्यादा गुस्से में है। इसी सब बात पे सारा रिएक्शन वीडियो को पूरा देखें, लाइक सब्सक्राइब और शेयर का बटन जरूर दबाएं और हाँ कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें। जिस तरह से बाबर आजम ने मोहम्मद अब्बास को ड्रॉप किया है उससे पाकिस्तान की स्थिति क्या ख़राब हो सकती है, क्या चौथे दिन या तीसरे दिन ही पाकिस्तान ये जो है मैच हार जाएगा, इसके बारे में आपकी राय क्या है। जय हिंद, वंदे मातरम।